जितनी है ये फलदायी है मोना से आशीर्वाद दे सारे से शिवतारे जी असें और ऊर्जा दे शक्ति मंगस्य का आसे सोने विधि धोने करना तम और जो अर्घ्यम के आदि में गौरी सुखाय गणनाथ नमो नमः। विष्णु गंगा हरिओम विष्णु विष्णु गंगा हरिओम विष्णु विष्णु गंगा हरिओम प्रहारे श्री श्वेत भारा कल्पे देवस्वप्न प्रतिज्ञा संकल्प कराने भगवान के साक्षी रखिए आयना ये रखिए भगवान जो कितनी जिम्मेवारी दिया जिन्हें मेरी ऊर्जा हो जिन्हें मेरी शक्ति हो मैं उस शक्ति को प्रेरणा करने इतना के बढ़िया काम करके और ऐसे ये गंगा मैया फलीभूत करे ऐसे ऊर्जा दे शक्ति दे प्रतिज्ञा संकल्प करा दे हरिओम विष्णु विष्णु प्राणादे श्री श्वेत महाराजल के कलिजुगे कलिभरदम चरणे जम्बूदे भातकंडे आर्यावतांतर्गत देशे जम्मू प्रदेशा प्रदेशे जमुनां नगरे अंतर्गते स्थाने नाम स्थाने उत्तरायणे सूर्ये दक्षिणायन गते चंद्रे पिंगल नामक संवत्सरे वर्षा ऋतु मासानां मासोत्तरमासे अद्य आषाढ़ मासे आषाढ़ शुक्ल पक्षे नवम्यां तथौ अद्य भौवासरायां निर्माण गोत्रोत्पन्नः निर्माण अद्य जम्मू हरिद्वार स्थित जम्मू यात्री भवन प्रांगणस्य प्रामुख्यता नियुक्ति हेतवे निर्विघ्नतार्य संपादनार्थम अद्य सकल देवानाम् आह्वानं पूर्णं च सकल देवानाम् आह्वानं पूर्णं च अहं करिष्ये। आदाव निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थे विघ्नेश्वराय जगत्पिताय विनायकं गुरुवान् ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः सरस्वती प्रणम्य राघव सर्वकार्या सिद्धये ओ कौन पता दिया आपको साक्षी रखिए ये संकल्प लेते हैं मेरा जीवन का एक पल समाज सेवा के लिए हिंदू जाति के लिए सनातन के लिए धर्म के लिए और विशेषकर गंगा माता के लिए मैं समर्पित रहूँगा। जीवन रहेगा तन मन धन और भगवान आप ही कृपा करें। जब मेरे मन में अच्छाई हो तो आपके चरणों में रहूं, जब कोई ऐसा मन में कोई विचार आए तब इस पृथ्वी से ही आप ले जाए। बस ऐसी आशीर्वाद बनाई रखें कि जो सेवा शास्त्री ने मुझे दी है उसमें मैं खरा उतरूं। आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता, आप ही हमें ऊर्जा दे। भगवान की बड़ी अपार कृपा है। आज गुप्त नवरात्रि की नवमी का पर्व है। साल में जैसे 4 नवरात्र होते हैं, हमारे हरिद्वार में 4 नवरात्रों के अनुष्ठान होते हैं। गुप्त नवरात्रे में गुप्त तरीके से किए जाते हैं और प्रत्यक्ष जो नवरात्रे हैं वो सार्वजनिक जैसे होते हैं वो किए जाते हैं। तो आज नवमी के पर्व के ऊपर मेरे मन से बड़ी देर का संकल्प था, एक विचार था कि मैं स्वस्थ रहने के साथ साथ साल 1.5 साल में कोई थोड़ा इतना समय न दे पाने के कारण मैं सोचता था कि कोई ऐसा विद्यार्थी मिले जो इस कार्य को जो है, जो जिम्मेवारी मुझे मेरे पूर्व जो मुझे लगा गए हैं, उस जिम्मेवारी को मुझे आगे निभाने के लिए कोई मुझे एक ऐसा, मैं अपने किसी परिवार के सदस्य को इसको मैं नहीं लेना चाहता, तो वो परिवार बात की बात हो जाती है। तो मैंने ये सोचा कोई ऐसा व्यक्ति हो जो समाज के प्रति जिसकी आस्था हो,
सनातन के प्रति जिसकी आस्था हो। बड़ी देर से हमारे जस्टिस के गुप्ता जी जो हैं वो हमारे संरक्षक हैं, उनसे भी बड़ा विचार हुआ, और भी 2-4 लोग जो हमारे जुड़े हुए जम्मू यात्री भवन के साथ हैं, अपना लीलाकरण शर्मा जी हैं, उनसे भी बात हुई, और भी बहुत से ऐसे सज्जन हैं जिनसे बात हुई कि कोई ऐसी हम एक अपने साथ एक सहयोगी कोई ऐसे मतलब जो स्पोर्ट के लिए को खड़ा करे। तो गंगा मैया की कृपा से हमारा ये विचार बना राजकुमार जी के लिए। राजकुमार जी का मैं कोई परिचय दे तो वो मेरे लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। राजकुमार जी का समाज में जो योगदान है वो सारे समाज जानता है, लेकिन जम्मू यात्री भवन के लिए जो योगदान है वो मैं जरूर आपको हाईलाइट करूंगा। मेरी राजकुमार जी से कभी बात परिचय नहीं, मैं कभी नहीं इनसे कभी मिला। कोई एक सज्जन था, वो मुझे कह रहा था कि आप कभी राजकुमार जी से मिले। उनके भाई हैं शाम जी, उनसे मेरा परिचय था, लेकिन इनसे मेरा परिचय। एक दिन इनके यहाँ सत्संग था तो मुझे वो सत्संग में ले गया। बदली हैं, मैंने देखा मैं तो राजकुमार था, लेकिन ये पूजा पाठ विधि विधान सत्संग ये कोई जैसे कोई मतलब कोई किसी कोटि के ब्राह्मण का गाय है जो मैंने सुना। और मैंने जब सुना कि ये मतलब रोज हर इतवार को सत्संग होता है, 100-200 आदमी का भंडारा होता है, और विशेष उसमें मैंने क्या देखा, भंडारा तो सब जगह लोगों के होते ही है, लेकिन भंडारा बनाना भी खुद और खिलाना भी खुद, ये मैंने बड़ी विशेष, ये और इनकी धर्मपत्नी क्या बात मैंने देखी। सब बच्चे सब लगे हुए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुझे कहने लगे कोई मिला कोई सेवा। मैंने कहा ठाकुर जी की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, इतनी बात बनाना है, इतनी ही मेरी प्रार्थना है। मैंने कहा कोई हरिद्वार के लिए अगर हमें पूरी सब्जी का सहयोग हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। कल कितनी सब्जी लगती है आपको? तो मैंने बड़ा संकोच से कहा कि अगर मैं 2-3 क्विंटल सब्जी हो जाए, बोले 2-3 क्विंटल रोज की लगती है, हफ्ते की लगती है, महीने की लगती है। तो मैंने कहा कि 2-3 क्विंटल हफ्ते की लग जाएगी, तो कोई बात नहीं, आप 5 क्विंटल सब्जी हर हफ्ते में मैं भेज दिया करूँगा, आप उसका ले जाने की कोई व्यवस्था करो। उस वक्त यहाँ सरकार थी, पंडित मंगतराम जी उसमें मंत्री थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सीएम थे। मैंने उनको कहा है कैसे, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के लिए, कि मैंने उनको इनका परिचय दिया, वो जानते थे, कहते वो बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने स्पेशल उसको ट्रांसपोर्ट वाले को बुलाया, उसको कहा कि भाई देखो ऐसा है कि ये जो भी सामान भेजेंगे यहाँ से, सब्जी हो या राशन, आपने ना इनसे किराया लेना है और ना इनका टोल लगना चाहिए। एक ऑर्डर हुआ, टोल लगता। हाँ, उन्होंने कहा ना राशन के ऊपर टोल लगेगा, ना सब्जी के ऊपर, जो जम्मू यात्री का और का सामान होगा ना उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट पे किराया देगा, आने का भी और जाने का भी, और यहाँ से उठाना जम्मू यात्री होगा। खैर थोड़ी देर चलता रहा, फिर ड्राइवरों ने कहा नहीं कि वहाँ गाड़ी जाने में बड़ी दिक्कत है, तो हम वहाँ से उनका जो स्टैंड था हरिद्वार, वहाँ से उठा के ले जाते थे। चलता रहा सिलसिला, कोरोना की बात आई, गाड़ियाँ बंद हो गई, अब मजबूर है, सब कुछ सिस्टम बंद हो गया। रेलवे में हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन हमारी बात कोई बनी। फिर उसके बाद वो जब गाड़ियाँ खुली तो उस वक्त मंत्री थे सुनील जी, तो उन्होंने उनसे बात की, भाई ये हमारा था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो गाड़ियाँ ऐसी बना दी थी जिनको उसके बिना सामान रखने। अब मैंने कहा ये आपने क्या किया? कह लगे ये हमारे ड्राइवर गाड़ियों को बड़ा मिस यूज करते थे, 10-10, 15-15, 20-20 क्विंटल माल ऊपर लाद के लाते, इसलिए हमने ये काम ही बंद कर दी। जो लेकिन ऐसे गाड़ियाँ चलाई थी उसमें हम छाप नहीं थे। अब पीछे जगह होती है, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब पीछे जगह में 50 सवारियाँ उनका सामान आएगा जहाँ हमारा सब्जी आएगी। ये मुझे रोज कहें कि क्या कर रहे हो आप, कोई व्यवस्था करो, रही है
कैसे बात बनेगी, कहाँ सब्जी यहाँ तैयार रहती है, कहाँ तैयार। मैं एक दिन दिल काम से यहाँ वर्मा जी, मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कोई नहीं आप गाड़ी भेज दिया करो, मैं एक चिट्ठी बना दूंगा, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, यूपी पंजाब हरियाणा का कोई टैक्स नहीं आपको लगेगा। हम एक दो दफा फिर हमने गाड़ी की भी अपनी कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी महीने में एक दफा भेजते हैं। फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि रेलवे डिपार्टमेंट में कोई एक बहुत अच्छा हमारा ऑफिसर आ गया, उसका हमारे साथ बड़ा अच्छा परिचय हो गया। मैंने उनको एक दिन समस्या दी, तो कहते क्यों रेलवे वाले क्यों नहीं आपका काम करते हैं? मैंने कहा रेलवे वालों का बड़ा तंग करते हैं, बड़ा परेशान। तो कोई बात नहीं, आप कल मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं कंसर्निंग अफसर को बुलाता हूँ अपने ऑफिस में। बुलाया, देखो जी शास्त्री जी को जानते हो, जम्मू यात्री गणों का हाथ, इनका जो भी सामान आएगा इसको आज देंगे तो कल इनको मिलना चाहिए, और रेट इनका ही, और कोई किसी किस्म की हल्की पंक्ति नहीं होनी है। ऐसी भगवान की कृपा हुई कि वो रेलवे वाले से हमारा 2.5 रुपये किलो का रेट फिक्स करा दिया। अब राजकुमार जी की तरफ से सब्जी आती है, जहाँ और कोई दादी लोगों का राशन आता है, तो अब रेलवे में देते हैं। पीछे गंगा जल लाने की कोई तकलीफ थी, तो वो हमने फिर भी उनको कराई थी, तो हमारा गंगा जल भी अब वहाँ से ये इसको मैं बता नहीं सकता। मेरे ख्याल में आज तक राजकुमार जी ने 10-15 गाड़ी सब्जी होंगी, 10-15 मतलब हर हफ्ते में 5 क्विंटल सब्जी आएगी, 4 दफा तो 2 टन सब्जी हो गई महीने की। तो 5 साल 7 साल से जो सिस्टम चल रहा है, तो कहाँ जाएंगी? और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि कभी हमारे पास सिस्टम कम होता है या जरूरत कम होती है, तो इनको सब्जी का संदेशा नहीं आता है, तो ये टेलीफोन क्या बात है जी, सब्जी क्यों नहीं जा रही है, क्या परेशानी है जी? क्या करूँगा? तो ले क्या करूँगा मैं, तो गाय तो है, थोड़ी गाय को खिलाओ, भेजो यहाँ से। तो भगवान की इतनी कृपा है इनके ऊपर, और इन्होंने हमको इतनी कृपा की है कि पिछले तकरीबन 5-6 साल से, मतलब कोरोना से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई 18 में शुरू हुआ था, आज 23 हो गया है, तब से लेकर हमारी तरफ से कुताही हो सकती है ले जाने में, लेकिन इनकी तरफ से आज तक कोई कुताही नहीं। और हम कहते हैं कि हमारे अदरक की जरूरत है, 50 किलो अदरक भेज दो जी। पीछे मैंने कहा जी वो कुछ चुकंदर हमें वहाँ चाहिए होता है, चुकंदर कितना चाहिए होता है? मैंने कहा सलाद को थोड़ा लोगूंगा, तो बोरी चुकंदर की भेज दी हम। तो इसलिए इतनी भगवान की इनके ऊपर कृपा है, उदारता कितनी है जिसका कोई हिसाब नहीं। वो मैंने आपको पहले कहा कि हमारे ले जाने में कोई कुताही हो सकती है, लेकिन इनके देने में आज तक कुताही नहीं हुई। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो जिम्मेवारी मुझे मेरे बुजुर्गों ने, लक्ष्मणदास जी थे, मंगतराम जी थे, द्वारकानाथ गुप्ता जी थे, सब बेचारे स्वर्ग में चले गए, तो मैं ही उनमें से एक प्रजा। या गुरदास शर्मा जी हैं उस वक्त के पुराने लोग, वो भी आज जनरल सेक्रेटरी हैं, आज यहाँ आ नहीं सके। तो कहने का अभिप्राय ये है कि उन्होंने जो जिम्मेवारी दी है, तो मैं राजकुमार जी भगवान गणेश जी को ये साक्षी करके ये आपसे ये भगवान से निवेदन करूंगा कि आप इस जैसे जितनी गति से जम्मू यात्री भवन चल रहा है, उस गति को और थोड़ा आगे ले जाने के लिए आप प्रयास करेंगे। और मेरी बड़ी कृपा है कि लोग एक गौ की सेवा करने से मतलब एक गौ सेवक माने जाते हैं। आप 2000 गौ की सेवा कर रहे हैं, 2000 गौ है जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। और मैं इस गौशाला के साथ पिछले 40 साल से गुरुद्वार का अपने मूला जी के टाइम का मैं चल रहा हूँ। मैं गराई करता था गौशाला के लिए, कहीं से 10 रुपये महीने के, कभी 5 रुपये महीने के, कभी 3 रुपये महीने के, वहाँ से मैं सारी करके यही करता था। तब से लेकर मैं आज तक गौशाला की सेवा। लेकिन जो आपके समय में ठाकुर जी ने कायाकल्प कराया है, मतलब आपके समय में ठाकुर जी की कृपा हुई है।
वो मैं समझता हूँ आपके ऊपर ही कोई विशेष कृपा है ठाकुर जी की। आपने जो कुछ किया वो किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं 40 साल से कोई गुरु जी से कोई कमी नहीं थी, सुरेंद्र शास्त्री जी से कमी नहीं थी, एक अपने बिहारी शाह जी थे उनके चरण में मैं जुड़ा हुआ हूँ, और भी बहुत से लोग से मैं जुड़ा हुआ हूँ, महाजन साहब से उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जितनी गौ माता ने आपके ऊपर कृपा की है उतनी आज तक किसी ये कितनी मानता है गौ माता की। तो इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और जिस तरीके से आप सेवा कर रहे हैं, तो जम्मू यात्री भवन को भी मेरी एक मतलब स्वास्थ्य को देखते हैं। अब हमारी कितनी उम्र है, कितना समय है, अब हमारी एक्चुअल में जो उम्र है वो खत्म हो चुकी है, अब हमारी एक्सटेंशन है, और कब तक उसने एक्सटेंशन देनी है। तो इसलिए मैंने आप जब तक मैं इस जिम्मेवारी को चला रहा हूँ तब तक आप भगवान की कृपा से थोड़ा सा मेरा सहयोग रखें। और वैसे भी मुझे पूरी आशा है, और आपको मैंने पिछले 1-2 साल से मैं जब भी नहीं जा सकता हूँ तो मैं आपको कहता हूँ राजकुमार जी मैं नहीं जा सकता हूँ, तो आप तो कभी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैंने रात को भी कहा कि सुबह आपने जाना है, तो आपकी तरफ से ना का कभी बात नहीं हुई। हाँ अच्छा सुबह निकल जाऊंगा, आपने पहले बताना चाहिए। हाँ इतना जरूर कह दिया, आप 2 दिन पहले बता देते ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन आपने कह दिया तो मैं सुबह चला जाऊंगा, भाई वहाँ मजबूरी है। भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाचार्ययत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनो बिभ्रतीमहि स्वाहितं जदायुः। आज राजकुमार जी को मैंने अपना एक सलाहकार नियुक्त किया है, और ये समय समय के ऊपर वैसे भी तो मेरे सहयोग में लगे ही रहते हैं, लेकिन आज हमने ठाकुर जी को साक्षी रख के इनको और जिम्मेवारी दे दी है कि आप जम्मू यात्री भवन की सेवा के लिए मेरे सहयोग के रूप में आप कार्य लीजिए। देखिए मैं इस लायक तो था नहीं, मगर जो भगवान की इच्छा होती है उसे कोई दोहरा नहीं सकती। शास्त्री जी ने जब भी मुझे कहा, मैं उनको भगवान का एक संदेश समझ के कभी भी रोक ना पाया ना हुआ। जब इन्होंने कहा कि वहाँ जाना है तो मैं वहाँ गया। तो जैसे मैं यहाँ गाय की सेवा करता हूँ, तो कहते हैं गौ की सेवा अगर समाज की सेवा होगी तो गौ की सेवा खुद ब खुद हो जाएगी, क्योंकि जब समाज ही सुरक्षित रहेगा तो समाज ही गौ माता की सेवा करेगा। तो इसलिए समाज के लिए हमें वो कार्य करना चाहिए जो इंसान कहते हैं जो दे गया वो सब ही ले गया, जो जोड़ गया वो सब ही छोड़ गया। तो मेरा यही रहेगा, जो शास्त्री जी ने मेरे पर इतना ट्रस्ट करके ये आज मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं भगवान गणेश जी आगे यही प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु जब तक मेरे में सत्कर्म रहे तो आप मुझसे सेवा लेते रहना। जब भी कभी मेरे मन में कोई करप्ट या पाप कोई इस किस्म का आए, इस पृथ्वी से ही ले जाना, कभी कोई कहने वाला ना रहे कि इसमें कोई कमी आ रही। और जो इन्होंने जिम्मेवारी दी है उसे मैं भगवान का एक संदेश समझे बढ़ चढ़ के अपनी वाणी नहीं ईश्वर की वाणी से मैं वो कार्य सफल करूंगा, और कोशिश करूंगा कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेके श्री गणेश करके सारे कार्य करूंगा। जब भगवान का कार्य करने के लिए भगवान से आज्ञा ली जाती है तो वो कार्य सफल होते हैं। तो आज जो शास्त्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसको फिर पुनः यही कहूँगा, मैं ईश्वर का आशीर्वाद समझ के उसे वो जिम्मेदारी निभाऊंगा।